आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। है कि निम्न में से वैद्युत चुंबकीय तरंगें पहचानें जिनकी आवृत्ति अधिकतम हो और आवृत्ति न्यूनतम हो। तो हमें उसके लिए कुछ तरंगें दी हुई हैं, जहां उसके एग्जाम्पल के रूप में पहला रेडियो तरंग है, गामा तरंगें हैं, दृश्य प्रकाश, सूक्ष्म तरंगें, पराबैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें यहाँ पर दी हुई हैं। हमें यह पहचानना है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम के द्वारा कि कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनके लिए आवृत्ति का मान क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम होगा। तो पहले इसके लिए हम देखेंगे वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को। अगर वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को हमने देखा तो यहाँ पर एक संरचना है, ठीक है, जिस पर सभी तरंगों को बताया जा रहा है कि सभी किरणें किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गामा किरणें हैं। तो गामा किरणें जो होती हैं उनके नीचे लिखा हुआ है कि वो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है, सबसे ज्यादा आवृत्ति। गामा किरणों के लिए सबसे ज्यादा आवृत्ति का मान यहाँ पर 10⁻24 हर्ट्ज तक है, ठीक है। 10⁻24 हर्ट्ज से 10⁻22 हर्ट्ज के मध्य परास पर वो होता है। इसके बाद आती है एक्स किरणें, ठीक है, जिनके लिए जो आवृत्ति का मान है वो ज़्यादा अधिकतम होता है एक्स गामा किरणों के बाद, ठीक है। उसके बाद किरणें कौन सी हैं? अल्ट्रावायलेट, जिन्हें हम कहते हैं पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें, ठीक है। इस बीच हम कैसे जा रहे हैं? अभी हम अधिकतम से न्यूनतम की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आती है दृश्य प्रकाश, जो हमें दिख रहा है, जिसके लिए जो उनकी आवृत्ति का मान होता है 7 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज से 4 गुणा 10⁻14 हर्ट्ज के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी किरणें होती हैं या कौन से प्रकाश होते हैं? ये होते हैं दृश्य प्रकाश, जो हम उसे देख पाते हैं, मतलब हम इन्हीं आवृत्तियों के प्रकाश को देख पाएंगे, इतना हमें समझ में आता। इसके बाद आती हैं सूक्ष्म तरंगों के रूप में, उसके बाद इंफ्रारेड, या हम उसे बोलते हैं अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणों के लिए अगर हम उनके आवृत्तियों की बात करें तो उनकी आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज के आसपास होती है, ठीक। उसके बाद आती हैं यहाँ पर माइक्रोवेव या सूक्ष्म तरंगें। तो सूक्ष्म तरंगों को भी हमने इस तरह बताया, उनके जो आवृत्तियों के मान हैं वो कम होंगे, क्योंकि हम क्रमशः किस तरफ बढ़ रहे हैं? हम कम की तरफ बढ़ रहे हैं, अधिक से। तो सूक्ष्म तरंगें, उनकी आवृत्ति लगभग 10⁸ हर्ट्ज के परास में होती है। इस बीच लास्ट हमारे पास है रेडियो तरंगे, ठीक है। तो रेडियो तरंगे लास्ट हैं, तो उनके लिए जो उनकी आवृत्ति है वो 10⁻4 हर्ट्ज से 10⁻2 हर्ट्ज के मध्य होती है। इन्हें हम बोलते हैं रेडियो तरंगे, ठीक। अब देखिए, रेडियो तरंगों में हमने देखा कि गामा किरणों के लिए जो मान था आवृत्ति का वो अधिकतम था 10⁻24 हर्ट्ज से ये 10⁻22 हर्ट्ज के रेंज पर थे या परास पर थे, ठीक। तो अधिकतम मान हमारे पास कौन सा होता है? अधिकतम के लिए हमारे पास होता है गामा किरणें। तो अधिकतम आवृत्ति अगर हम यहाँ पर लिखें, अधिकतम आवृत्ति की तरंगें, तो ये आएंगी हमारे लिए उत्तर पर गामा किरणें, जिनके लिए उनकी आवृत्ति का मान परास के रूप में 10⁻24 हर्ट्ज से 10⁻ यहाँ पर 22 हर्ट्ज के मध्य कहीं होता है, ठीक है। और इस बीच पे अगर हम न्यूनतम आवृत्ति की भी बात करें, न्यूनतम आवृत्ति इन दिए गए वैद्युत चुंबकीय तरंगों में, तो उसका मान कितना होता है? रेडियो तरंगे हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे रेडियो तरंगे। परास कितना होगा जो हमने अभी देखा? इनका परास होता है 10⁻4 हर्ट्ज से 10⁻2 हर्ट्ज के मध्य, ठीक है। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।